हेलो एवरीवन। आप देख सकते हो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम आपको डाटा एंट्री फॉर्म बनाकर दिखाएंगे कि आप डाटा एंट्री फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है डाटा एंट्री फॉर्म फॉर एबीसी कंपनी। मैं इसके लिए क्या करना चाहता हूँ, फॉर्म यहाँ पे बनाना चाहता हूँ और इसकी डाटा एंट्री करना चाहता हूँ। डाटा एंट्री में मैंने एम्प्लॉय ID, यहाँ पे डिपार्टमेंट, सेल, सैलरी और इसके बाद शिफ्ट यहाँ पे लिखा है। ओके, एम्प्लॉई आईडी के अंतर्गत मैंने एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे राइट कर रखा है। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय के नाम लिखा है, सेल्स लिखा है, सैलरी लिखा है और क्या लिखा है, शिफ्ट लिखा है। कौन से शिफ्ट में काम करते हैं, कितनी सैलरी है, क्या सेल करते हैं, इन सभी का डिटेल मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है। ओके, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं मैनुअल यहाँ पे डेटा एंट्री करूँ तो मैं सिंपली कर सकता हूँ यहाँ पे डेटा एंट्री को। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे जो भी होगा आपका उसकी आईडी यहाँ पे डाल सकता हूँ ऐसे। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका आईडी डाला और आईडी डालने के बाद मैं उस एम्प्लॉय का नाम डाल सकता हूँ। जैसे कि उसका नाम राम है, मैंने उसका यहाँ पे सैलरी 80,000 रुपये मिलती है और कौन से शिफ्ट में काम करता है, मैंने कह दिया कि ये डे शिफ्ट में ही काम करता है। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एंट्री तो कर रहा हूँ, मतलब खुद मुझे यहाँ पे एक एक क्लिक करके ऐसे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे डालना पड़ रहा है कुछ इस तरीके से। जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकते हो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुझे एक एक लोगों की एंट्री मुझे डालने में काफ़ी टाइम यहाँ पे क्या कर सकता है, कंज्यूम हो सकता है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से डेटा एंट्री नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ इसके लिए नया तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे मेन वर्क यहाँ पे लिखा है और मैंने देखो यहाँ पे डेटा एंट्री करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे टेबल और फॉर्म तैयार कर रखा है, डाटा एंट्री फॉर्म फॉर एबीसी कंपनी। मैंने सारा डेटा वही उठा लिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉई आईडी। अब देख सकते हो ये चीज़ टोटल डाटा यहाँ पे पड़ा है। अगर मुझे अब यहाँ पे एंट्री करनी है तो मैं सिंपल है, मैं एक एक लोग की एंट्री यहाँ पे नहीं डालूंगा। यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ऐसे डालने में मुझे बहुत सारा टाइम भी लग सकता है और एंट्री भी गलत हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्म का उपयोग कर लूँगा। तो देखो आप ऊपर यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार के भीतर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पे फॉर्म पड़ा हुआ है। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक बार रेंज को सेलेक्ट करके ऐसे रख लो और फिर इसके बाद इस पर क्लिक कर दो आप केवल। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो देखोगे कि ये ओपन हो जाएगा आपका फॉर्म। यहाँ पे ये देखिए आपका सिंपली ओपन हो चुका है। आप इसे कहीं भी रख सकते हो ऐसे, ये देखो ऐसे। और इसके बाद आप एंट्री आराम से यहाँ पे कर सकते हो। क्या क्या है, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, सेल्स, सैलरी और शिफ्ट कौन सा है। तो मान लीजिए कि मुझे एक नए लड़की की अभी एंट्री करनी है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एंट्री करोगे। सबसे पहले मैं आपको नीचे दिखा दूँ, यहाँ पे आयुष की एंट्री पड़ी हुई है। इसका ये एम्प्लॉय आईडी है, ये बस जो है सेलिंग करता है, इतनी सैलरी इसकी और डे शिफ्ट पे काम करता है। अब आयुष के बाद मुझे एक नए लड़के की एंट्री यहाँ पे करनी है, तो मुझे न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे ये खाली हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आईडी डाल दूंगा, जो भी इसकी आईडी होगी। कुछ इस तरीके से मैंने आईडी डाला, फिर इसके बाद एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे क्या करूँगा, डालूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का नाम अंकित है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अंकित ऐसे डाल दूंगा। कौन से डिपार्टमेंट में क्या सेल करता है, तो मैंने कह दिया कि ये कार सेल करता है। सैलरी कितनी है अंकित की, तो मैंने यहाँ पे सैलरी डिफाइन कर दिया कि 40,000 रुपये मंथली है इसका। अब कौन से शिफ्ट में काम करता है, तो शिफ्ट मुझे बताना पड़ेगा। तो कौन सा शिफ्ट में काम करता है, ये मैंने लिखा डे शिफ्ट में काम करता है। कौन से शिफ्ट में है, ये डे शिफ्ट में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डे शिफ्ट। अब ध्यान से देखो आप, जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा ना, तो अंकित का डेटा बिल्कुल नीचे यहाँ पे पड़ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आयुष है। अभी आयुष के बाद अंकित का डेटा आया नहीं है। अभी मैं क्लिक करूँगा इस पर न्यू पे, तो देखिए अभी जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया तो ये ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा और इसका डेटा नीचे यहाँ पे पड़ चुका होगा। ये देखो आयुष के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर आ गया, अंकित आ गया। क्या सेल करता है, कार। एम्प्लॉय कितना उसकी सैलरी है, 40,000 रुपये। कौन से शिफ्ट में काम करता है, डे शिफ्ट में काम करता है। तो देखो मैंने कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉर्म का टोटल डिटेल यहाँ पे बना के मैंने एंट्री कर दिया। तो जब कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको डेटा एंट्री करना है तो इस तरह का फॉर्म आप यहाँ पे बना सकते हो और जितना मर्जी उतने लोग का डेटा यहाँ पे पुट कर सकते हो। और यहाँ पे सब डेटा आप एक्यूरेट पूरा पुट कर सकते हो, जिसमें कोई मिस्टेक भी ना हो। जैसे मैं सेकेंड एंट्री एक डाल के आपको दिखा देता हूँ फिर से यहाँ पे। जैसे कि मैंने फर्स्ट डाला यहाँ पे और इसका ये एम्प्लॉई आईडी डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब एक नाम और डालता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अमित डाल देता हूँ। अमित क्या सेल्स करता है, तो मैंने कह दिया कि ये बस को सेल करता है। सैलरी कितनी है अमित की, तो मैंने कह दिया 80,000 रुपये सैलरी है। कौन सा शिफ्ट है, तो मैंने किया कि ये नाइट शिफ्ट में काम करता है, तो मैंने लिखा यहाँ पे नाइट शिफ्ट ऐसे। और जस्ट मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, ये देखो अभी अंकित के पास डेटा नहीं है,
लेकिन जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा डेटा नीचे चला जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अमित का भी डेटा यहाँ पे आ चुका है, एम्प्लॉय नंबर आ गया है, बस आ गया, कितना सैलरी उसकी और कौन से शिफ्ट में काम करता है, वो सारा डिटेल आपका यहाँ पे नीचे आ चुका है। ठीक है, तो बहुत आसान है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह का फॉर्म बनाना। आइए आपको फॉर्म बनाना सिखाता हूँ कि कैसे आप इसे कर सकते हो। ऐसा करने के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दूसरी शीट यहाँ पे लिखा है वर्क ऑन डू दिस, इस पर लिखा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि मैंने एक डेटा एंट्री के लिए यहाँ पे सेम ही डेटा को कॉपी कर रखा है। यहाँ पे सिंपली मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, जिस डेटा पे मुझे काम करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे टेबल में क्रिएट करना है। इसे टेबल में क्रिएट करने के लिए इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आप जाओ। ओके, जाने के बाद टेबल वाली इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे तो देखोगे यहाँ पे एक टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट टेबल। माई टेबल हैज हेडर्स, इसे कर देंगे अनचेक, क्योंकि मुझे हेडर नहीं चाहिए इसलिए अनचेक कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब जस्ट मैं ओके वाली बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखो अभी मेरा टेबल यहाँ पे इस तरह के हेडर में चेंज हो चुका है। सपोज दैट कि आपको ये वाला हेडर कॉलम 2 कॉलम 1 लिखा गया नहीं चाहिए, तो आप देखो जैसे ही आपने टेबल में बनाया था तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिला था हेडर रो का, जस्ट इसे अनटिक कर दीजिएगा तो वो चीज़ हट जाएगा। मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ का कॉलम 1 कॉलम 2 वाला ऑप्शन हट चुका है और ये ब्लैंक हो चुका है। तो मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने हटा दिया। आपको रिक्वायर होगी तो आप अपना उसको रख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उस फॉर्म का उपयोग करना है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे फॉर्म जो है ऑप्शन यहाँ पे है। कई बार फॉर्म ऑप्शन आपको नहीं यहाँ पे अगर मिलेगा तो कैसे ले सकते हो, देख लो आप यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो आप यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। देखिए कस्टमाइज द रिबन वाले ऑप्शन पे जाना है आपको। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको मोर कमांड वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करो और आपको ऑप्शन मिल जाएगा कमांड नॉट इन द रिबन पे, जस्ट क्लिक कर दीजिएगा और इसके भीतर जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉर्म ऑप्शन। ये देखो फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म को सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके वाली बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके वाली बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे फॉर्म जो है बन के आपका आ जाएगा। सिंपली आपको अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसे, अब फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करोगे तो देखो आपकी डेटा के लिए फॉर्म यहाँ पे बन के आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब न्यू एंट्री करना है तो न्यू पे क्लिक करो और ठीक यहाँ पे एंट्री क्या करो, यहाँ पे डाल दो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला, कुछ नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सेल्स एम्प्लॉय का नाम डालोगे जैसे कि राम। यहाँ पे डाल दोगे क्या आइटम सेल करता है जैसे कि कार। ठीक है, कितनी सैलरी है वो सैलरी आप यहाँ पे डाल दोगे इस तरीके से ऐसे। और इसके बाद कौन से शिफ्ट में काम करता है वो शिफ्ट आप यहाँ पे डाल दोगे। मैंने लिखा डे शिफ्ट। बस इतना करने के बाद आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करोगे ना तो अभी देखो आप नीचे यहाँ पे जाके डेटा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये देखिए मैं इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ये देखो यहाँ पे जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ ये देखो खाली हो जाएगा और डेटा आपका नीचे यहाँ पे देखोगे तो वो डेटा आपका नीचे यहाँ पे पड़ चुका होगा। अभी किस एम्प्लॉय का नाम डाला था मैंने, ये देखो यहाँ पे, और डाला था क्या, राम। क्या सेल करता है, कार। कितनी सैलरी, ये, और डे शिफ्ट में काम करता है। तो इस तरीके से आप डेटा एंट्री के लिए क्या कर सकते हो, फॉर्म यहाँ पे तैयार कर सकते हो और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ईजिली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर्म को उपयोग कर सकते हो। ठीक है, किसी भी डेटा एंट्री के लिए इस फॉर्म को आप बना सकते हो और डेटा एंट्री को कर सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा।